सभी प्रेमी साधकों को सादर नमस्कार। प्रार्थना से शुभारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। सादर जय श्री कृष्ण सभी जन को। प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक से हम आज का शुभारंभ करते हैं। पांडव सेना के शंखनाद का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको अब इस श्लोक में समझते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अर्थात, और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। व्याख्या। पांडव की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल थी, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को जिस अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंखध्वनि से भी हो गई। उस शंखध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय उत्पन्न हो गया। बहुत सुंदर। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्ति संगत नहीं मालूम देता। इसलिए संजय को धृतराष्ट्राम न कहकर तावकीनानम, अपने पुत्रों अथवा संबंधियों के, ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहां धार्तराष्ट्राम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्य को धारण किया, ऐसे लेना ही युक्ति संगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना है युक्ति संगत मालूम देता है। यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11 क्षौणी सेना के शंख आदि बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों की 7 अक्षौणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए? इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदय में भय नहीं होता। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास से पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था, और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य है कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 क्षौणी सेनाओं के बाजे का शब्द पांडवों की सेना पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भरता, निश्चलता नहीं रहती। उनका
खुद का किया पाप अन्याय के उनके हृदय को निर्बल बना देता है। अधर्म अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्याय पूर्वक मारने का बहुत प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्याय पूर्वक पांडवों का राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इस प्रसंग में साधकों को सावधान हो जाना चाहिए कि उनके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर निर्बल हो जाता है। उनके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरणार्थ, लंकाधिपति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी को हरण करने के लिए जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय अधर्म आचरण कभी ना करे। जय श्री कृष्ण। यहां पर समझने युक्त 3 बातें हैं। प्रथम, अन्याय धृतम धृष्ट यस्ते धृतराष्ट्र, ऐसा बहुव्रीहि समास करने के बाद धृतराष्ट्र एवं इस विग्रह में स्वार्थ में तद्धिता का अण प्रत्यय किया गया है, जिससे धृतराष्ट्र यह रूप बन गया। यहाँ षष्ठी विभक्ति के प्रयोग की आवश्यकता होने से षष्ठी में धृतराष्ट्रम ऐसा प्रयोग किया गया है। नंबर 2, दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना होना संभव नहीं था, परंतु जब पांडव वनवास चले गए थे तब दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर की राज्य करने की नीति को अपनाया। जैसे युधिष्ठिर जी अपने कर्तव्य समझकर प्रजा को सुख देने के लिए धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करते थे, ऐसे ही दुर्योधन ने भी अपने राज्य स्थापित करने के लिए, अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रजा के साथ युधिष्ठिर के समान बर्ताव किया। 13 पर्व तक प्रजा के साथ अच्छा बर्ताव करने से युद्ध के समय बहुत सेना जुटी थी, जो कि पहले पांडवों के पक्ष में थी और पांडवों को चाहती थी। इस प्रकार 9 अक्षौणी सेना तो प्रजा के साथ अच्छे बर्ताव के प्रभाव से दुर्योधन के पक्ष में हो गई और भगवान श्री कृष्ण की एक अक्षौणी नारायणी सेना को तथा मद्रराज शल्य की एक अक्षौणी सेना को दुर्योधन ने चालाकी से अपने पक्ष में कर लिया, जो कि पांडवों के पक्ष में थी। अतः दुर्योधन के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी। यहां पर जब रावण सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसका भावार्थ मानस में कुछ इस प्रकार से दिया रखा है। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के बेशा, जाके डर सुर असुर डेराही, निसिना नींद दिन अन्न खाही, सो 10 शीस सुपा सुवानना किनाई, इत उत चितई चला भड़िहाई, इमे कुपंथ पग देत खगेसा, रहना तेज तन बुद्धि बल्लेसा। हरिओम। आगे के 20वें श्लोक में धृतराष्ट्र पहले श्लोक में अपने पांडु के पुत्रों के विषय में प्रश्न किया था, उसका उत्तर संजय ने दूसरे श्लोक से 19वें श्लोक तक दे दिया था। अब संजय भगवद गीता के प्राक्ट्य का प्रसंग आगे श्लोक से आरंभ करते हैं। अथ व्यवस्थितान
दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवक्ते शास्त्रं पाते धनुरुद्धमय पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमि दमाह महीपते। हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही है कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देख के कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। भावार्थ, इस श्लोक में अथ पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप गीता भगवद गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद गीता के उपदेश का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर यह उपदेश समाप्त होता है। इस श्लोक में प्रवर्ते शास्त्र संपाते से भावार्थ, यद्यपि पितामह भीष्म ने युद्ध आरंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाया था, तथापि कौरव और पांडव सेना ने उसको युद्ध आरंभ की घोषणा ही मान लिया और अपने अपने शस्त्र अस्त्र हाथों में उठाने के लिए तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथों में उठा लिया। इस श्लोक में व्यवस्थितान धृतराष्ट्रान दृष्ट्वा से भावार्थ, इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा तब उसका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। धनुरुद्यम, इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता, उत्साह है, वीरता है। इस श्लोक में कपिध्वज से तात्पर्य अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्रदल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और उसने भीमसेन से कहा कि वीरवर, आप ऐसे बहुत से कमल ला दीजिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े। जब वे कदली वन में पहुंचे तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हो गई। उन दोनों की आपस में कई बातें हुई। अंत में हनुमान जी ने भीम से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया तो भीम से न कि मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, जिस समय तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा। इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना किया करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हिलाने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इसका भावार्थ महाभारत में 1 अध्याय में दिया है।
तदाहम ब्रह्मयिष्यामि सवरेण रवन्तव विजय ध्वजा अस्थश्च नादन क्षोमणि दारुणान् शत्रूणान् ये प्राणहराः सुखेन येन हरिशास्त्रन। हरिओम। इस प्रकार जिनके रथ के ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है, उनकी विजय निश्चित है। इस श्लोक में पांडव से भावार्थ, धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडवा पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए संजय प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में और यहां पांडव शब्द प्रयोग करते हैं। ऋषिकेशम तदा वाक्याम मेदमाह महिप्ते से भावार्थ, पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए वचन बोलते हैं, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। हम आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान श्री से क्या कहते हैं, इनके बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। हरिओम। सादर प्रणाम सभी।